4 साल से यहीं से शुरू होता हो और आपण बघतात प्रतिपक्ष। लेकिन आज मैं एक चांस मिला है, अमित जी यहाँ हैं तो उनके लिए आया हो, ऐसा मैं प्रामाणिकपणे बोलता हूँ क्योंकि सामना से पहले शिवसेना का मुखपत्र हुआ करता था मार्मिक। मैं 4 साल मार्मिक का कार्यकारी संपादक रहा तो बाला साहब से इंटरेक्शन होती थी। वही किस्सा बता के रुक जाऊंगा कि अमित जी वो बार बार जाते थे उनके यहाँ, बहुत सारे लोग उनके पैर छूते थे। आज भी यहाँ आप रोक रहे हो तो मैंने उनके पैर कभी नहीं छुए थे, लेकिन एक दिन ऐसा था कि मैंने उनके पैर छुए तो उनके दिमाग में था ये कभी पैर छूता नहीं। तो बोले आज क्या हो गया? मैंने कहा आप मेरे से 22 साल बड़े हैं, मेरे पिताजी जिंदा नहीं है और आज मेरा जन्मदिन है। तो उठकर खड़े हो गए, बोले फिर से पैर छूना, मुझे आशीर्वाद देना है। और आपको मालूम है वो कार्टूनिस्ट थे, व्यंग ठीक ढंग से पकड़ते थे। तो उस दिन कम से कम 25-30 मिनट वो पैर छूने के ही किस्से मुझे बताते रहे। और बताते बताते एक किस्सा ऐसा बताया उन्होंने कि जो आज आपको सुनाना है। बोले भाऊ, एक इंसान पैर छूता है तो बहुत गुस्सा आता है। मैंने बोला गुस्सा आने की क्या बात है? बोले नहीं, वो पैर छूने के लिए झुक जाता है तो भी हमसे ऊंचा होता है। तो मुझे इतना दिमाग में आया नहीं था तो मैंने बोला कौन? बोले अमिताभ बच्चन। तो मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन वो बोले अरे वो झुकता है तो भी ऊंचा होता है, बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो झुकने से बताया था तू नाटा है। ये उनका एक तरीका था। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात बता दूंगा। यूट्यूबर करके आपने मेरा सम्मान किया। मैं 50 साल से 54 साल से पत्रकार हूँ। फिल्मों में हमने बहुत कॉलेज के समय में एक गाना सुना था, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ये गाना सुना था, ये शब्द सुने थे, लेकिन कभी समझ नहीं पाए कि उम्र दूसरे की कैसे लग सकती है। लेकिन ये जो यूट्यूब की वो सब टेक्नोलॉजी है, उसमें वो सब इंफॉर्मेशन जो देते हैं आपका यूट्यूब कैसे चल रहा है। तो अचानक 4 साल होने के बाद मैं वो सब देख रहा था तो 6 करोड़ से ज़्यादा आवर्स मुझे लोगों ने सुना है। तो 6 करोड़ से ज़्यादा घंटे उन्होंने मुझे दिए। और मैं मानता हूँ कि अमिताभ जी हो, मुकेश अंबानी हो, मोदी जी हो, हम एक लेवल पर समान होते कि दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर कोई अपने 24 घंटों में से आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट हमें देता है तो सबसे बड़ी कीमत देता है। जब मैंने वो देखा और मैंने उसका मैथमेटिक्स देखा तो 6 करोड़ का मतलब उसको डिवाइड करो बाय 24, उसको डिवाइड करो बाय 365, उसको डिवाइड करो 76 मेरी उम्र है। तो मेरी समझ में आया कि पिछले 4 साल में मैं 90 से ज़्यादा लाइफ जिया हूँ, उनकी उम्र मुझे मिल गई। गाना तो सुना था, लेकिन यहाँ इतने दिग्गज बैठे हैं कि हमने 90 ज़िंदगी की बात कर रहा हो, यहाँ तो 9,000 90,000 इनके लिए घंटे मिले हैं। ये 90,000 शायद 9 लाख जिए आप ज़िंदगी जिए हो, हम तो बिल्कुल छोटे हैं। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि लोगों ने हमें क्या दिया। तो अपने ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ हमको दे दी। बस दोस्तों इतना ही बताना था। नमस्कार।
भाव तोरसेकर जी ने शुरुआत में भाव तोरसेकर ऐसे कहा जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं केबीसी में। मैं केबीसी से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। किसी दिन मुझे वो फ़ोन आया तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये नाम कुछ सुना हुआ सा लगता है। देवी और सज्जनों, क्या अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रखा रहमान आ चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, AR रहमान। आश्चर्य ये नहीं कि इन्हें एक और पुरस्कार मिल रहा है। आश्चर्य तो तब होता जो पद्मिनी कोल्हापुरे को बचपन से लेकर आज तक कई पुरस्कारों से नवाजा न गया होता। पर इसमें इनका कसूर नहीं है। जब प्रतिभा घुली हुई हो लहू में और इनहेरिटेड जीन्स में जाकर मिले खुद की टैलेंट, तो फिर चित्र विश्व को मिलता है एक अद्वितीय कलाकार। 75 से अधिक फिल्में, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार और आज मास्टर दीनानाथ मंगेशकर प्रदीर्घ चित्रपट सेवा पुरस्कार। देवी और सज्जनों, अपने परिवार यानी कि कोल्हापुरे, अभिषेकी, मंगेशकर और अपनी विरासत को गर्व दिलाती राजसी अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे। आपके संबोधन से पूर्व AR रहमान जी का फूलों से स्वागत करें। पद्मिनी जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी को मैं नमन करना चाहती हूँ। तुम्हा सर्वांना माझा नमस्कार। समजत नाही मराठीत बोलू का हिंदीत बोलू, पण हिंदीतच बोलेन। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि जसं तुम्ही म्हणालात की आई-वडिलांचा आशीर्वाद असला कि इंसान आसमान भी छू सकता है, तो मेरे साथ ऑलमोस्ट वही हुआ। और मंगेशकर परिवार की एक श्रीमती आशा भोसले, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। वो मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आई। और एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि 10 साल पहले मेरे पिताजी पंडित पंढरीनाथ कोल्हापुरे को भी दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया, उनके गायन के योगदान से की वजह से। तो आज मेरे लिए ये पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे पिताजी को भी मिला, इस साल मुझे मिल रहा है और ये मेरे परिवार का पुरस्कार है। तो मी खूपच विनम्रतेने हा पुरस्कार स्वीकारते। तुम्हा सर्वांचा खूप खूप धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके आशीर्वाद और प्यार की वजह से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद हृदयनाथ काका, तुम्ही आज मला हा पुरस्कार दिल्याबद्दल। भारती मामी, मीना आत्या, आशा आत्या, उषा आत्या, खूप खूप धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
It seems like a cliche to say, ये कहना कुछ घिसी पिटी सी बात लगती है कि कला में चाहे किसी विधा में हो, रुलाना तो आसान है, हंसाना बड़ा मुश्किल है। पर ये विशेषकर सच है फिल्म में, टीवी में, नाटकों में, क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट पहले से लिखी है, वो रिहर्स की हुई है, और फिर भी अपना वो कॉमिक टाइमिंग रखना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक सक्षम अभिनेता ने मराठी और हिंदी फिल्मों, टीवी और रंगमंच पर अपने असाधारण काम से इतनी ख्याति प्राप्त की है कि वो हमें परिवार के सदस्य लगते हैं, और देश भर में फैले न जाने कितने लाख परिवारों के। अच्छा, कुछ पीएल देशपांडे की तरह अतुल परचुरे जी की एक मीठी सी शिकायत है कि हम कोई गंभीर बात करने जाते हैं, उससे पहले लोग हंसते हैं। वैसे कभी कभी जब कोई ह्यूमरस एक्ट या हम कॉमेडी एक्टर को देखते हैं तो बरबस ही चार्ली चैपलिन की कई बात याद आ जाती है कि हर हंसी के पीछे कुछ न कुछ दर्द छिपा होता है। लेकिन अतुल जी ने अभी एक बड़े दर्द का सामना किया है, कैंसर के साथ लड़ाई की है और वो जीती है। अब वो कह रहे हैं कि बातचीत में उल्टा हो रहा है, अब लोग उनके साथ गंभीरता से पेश आते हैं, जबकि अतुल जी इस कर्क युद्ध के बारे में खुलकर बात करते हैं। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार, फिल्म, टीवी, रंगमंच अभिनेता श्री अतुल। व्यासपीठावर बसलेले एकापेक्षा एक दिग्गज आणि आपण सर्व रसिक प्रेक्षक, मास्टर दीनानाथ स्मृती प्रतिष्ठानचा मी खरोखरच आभारी आहे, कारण तुम्हाला पारितोषिक मिळणं महत्त्वाचं असतंच, पण ते केव्हा मिळतं हे जास्त महत्त्वाचं असतं। आणि मी मंगेशकर कुटुंबाचा अत्यंत आभारी आहे। मी एक तर त्यांचा फॅन आहे वगैरे, आपण असे खोटे शब्द नको वापरूया, कारण लहानपणापासून जे काय संगीत ऐकलं ते फक्त त्यांचंच ऐकलं, म्हणजे सगळ्यात जास्त संगीत जे ऐकलं ते त्यांचंच ऐकलं। आणि मी जेव्हा दुर्धर आजाराचा सामना करत होतो तेव्हाही मला कोणी विचारलं असतं की तुम्हाला जगायचं आहे कशासाठी, तर अनेक गोष्टी आहेत, पण त्यातलं एक कारण माझ्याकडे नक्कीच होतं की मला मंगेशकर कुटुंबाचं संगीत ऐकण्यासाठी जगायचं आहे। कारण मला आजारातून बाहेर काढण्यात त्या संगीताचा खूप 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 मोठा सहभाग आहे। मी पंडितजी आपले खरंच आभार मानतो। आणि एकच गोष्ट बोलतो जाण्याच्या आधी की जेव्हा मास्टर दीनानाथ रंगभूमीवर चमत्कार घडवत होते त्याच वेळेला बालगंधर्वांच्या साथीनं माझे सख्खे पणजोबा गद्यनट म्हणून रंगभूमीवर आपला मोठा ठसा उमटवत होते, आणि महाराष्ट्रात काय भारतभर त्यांचं नाव होत होतं। आज एखादी चांगली गोष्ट हातून घडते, एखादी चांगली कलाकृती घडते, एखादा चांगला रोल घडतो आणि समाधानाने डोळे मिटतो, तेव्हा पटकन डोळ्यासमोर काहीतरी झरळून जातं आणि नंतर लक्षात येतं जरा तो मूळचाची खरा, तिकडनंच हे आलेलं आहे। आणि तिकडनं जे आलेलं आहे ते काय म्हणजे मूठभर आलं असेल, जे आलं असेल, पण ते अख्खं आयुष्यभर पुरलं आहे। माझ्या सख्ख्या पणजोबांना मी हा पुरस्कार समर्पित करतो, ज्यांचं नाव आहे नटवरे गणपतराव पुढस। धन्यवाद। रणदीप हुड्डा नामक अभिनेता ने अगर फिल्म मैं और चार्ल्स और सरबजीत के बाद कुछ भी ना किया होता तो भी आप जैसे प्रबुद्ध प्रेक्षक उन्हें उतना ही सराहते। आज की ट्रेंडिंग फिल्म वीर सावरकर यानी रणदीप हुड्डा, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर।
ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म उनके विशाल कार्य की एक परिणति है, कल्मिनेशन ऑफ हिज वास्ट बॉडी ऑफ वर्क। इस बॉडी ऑफ वर्क से याद आया, रणदीप हुड्डा को कुछ समय पहले IMDb ने एक लिस्ट में रखा था 20 sexiest men of the world. But the writer in him quipped that I don't want to be known by my body, I want to be known by my body of work. देवी और सज्जनों, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर विशेष पुरस्कार, शायद इसे कहा जा सकता था साहस और राष्ट्र प्रेम पुरस्कार। अभिनेता, लेखक, निर्माता, निर्देशक श्री रणदीप हुड्डा। देवी और सज्जनों, और रणदीप जी, इस पुरस्कार रणदीप हुड्डा और फिल्म सावरकर का संदर्भ और पुख्ता होता है जब हम ये जानें कि दीनानाथ जी का एक प्रसिद्ध नाटक संन्यस्त खड्ग वीर सावरकर द्वारा लिखा गया था। Thank you for the praise, which was a bit hard to swallow. I'm a bit jittery, but thank you very much. This is very special for me because I, not only Mr. Savarkar as a national figure, but also because he had very close relationships with the Mangeshkar family, and Mr. Dinanath, Master Dinanath ji, was his close friend, and amongst the many films he produced and directed, he also did the play written by Veer Savarkar, and also participated in many intercaste functions or occasions where Mr. Savarkar's whole endeavor of removing the caste system from our society, much to the objections of his wife, and even Mr. Hidanath sir also suffered for his song that he did in All India Radio called Sagara Pran Tarmadla, for which he was suspended, right? So it was a great task. It was a great difficult task for anybody who was associated with Mr. Savarkar, and Mr. Mangeshkar family has been very closely related to him. And I'm very grateful for this validation. And this is for everybody who has come in contact with Mr. Savarkar due to my movie and the great art and culture that has been the epitome of the Mangeshkar family. And this is a great honor for me. Thank you very much. दिल इसलिए कि अव्वल तो वो अभिनय ही नहीं करते। जब आपकी बोलने की बारी आती है, कैमरा शुरू होता है, तब आपको लगता है ये सामने खड़े अशोक सराफ नहीं, ये तो जिस कहानी की बात हो रही है उसका एक पात्र है जो आप खेल रहे हैं। इतना सब सोचने में कैमरा आगे निकल जाता है और आपका रिएक्शन लेट हो जाता है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। कई साल पहले भीमसेन जी का सीरियल छोटी बड़ी बातें मैं लिखता था, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और कुछ नॉन कंटिन्यूअस रोल्स करता था। जब दो एक बार ऐसा हुआ तो हम एक सीन में तो होते थे लेकिन एक शॉट में कभी नहीं होते थे।
80 के दशक के इस महानायक या जिन्हें कहा जाता था सम्राट अशोक ने कॉमेडी फिल्म्स वेव के सृजन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संक्षेप में कहें तो कुछ व्यक्तित्व ऐसे जाना जाता है, ये कहना उचित होगा कि मराठी फिल्म और स्टेज की पहचान है अशोक सराफ। फिल्म स्टेज उद्योग में 55 से अधिक वर्ष, 250 से अधिक मराठी फिल्में, 40 हिंदी फिल्में और कई सारे नाटक और टीवी सीरियल के दिग्गज अशोक सराफ हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किए गए। और अब मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदीर्घ नाट्य चित्रपट सेवा के लिए श्री अशोक सराफ। अशोक जी, आपकी ही लिखी एक स्क्रिप्ट के कुछ डायलॉग सुनना चाहेंगे, आपसे संबोधन सुनना चाहेंगे। स्टेजवरचे म्हणजे आपण काही कुठल्या गोष्टी बोलू वर्णनच करू शकत नाही, जसे थोर कलावंत बसलेले आहेत यांच्या लाईनीत मीही बसलेलो आहे, हा माझ्या दृष्टीने एक मोठा सन्मान आहे, मोठा असं मला वाटतं. अनेक अवॉर्ड्स मिळाले आतापर्यंत, इतके की मला आता आठवत पण नाहीत आणि मोजता पण येत नाही असं झालेलं आहे. पण आजचं हे अवॉर्ड हे माझ्यासाठी फारच महत्त्वाचं आहे आणि फारच आनंदाचं असं म्हणजे आनंदाची म्हणजे परिसीमा झालेलं आहे असं मला वाटतं. मी एक कलाकार आहे आणि एका असामान्य कलाकाराच्या नावानं मिळालं, एका असामान्य गायक कलाकाराच्या नावाने मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांच्या नावानं मिळालेलं मला हे अवॉर्ड एका असामान्य परिवाराकडून, मंगेशकर परिवाराकडून मिळतं आहे आणि एका मोठ्या असामान्य नटाच्या उपस्थितीत मिळतं आहे. हे सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी आणि हे मी कधीही विसरू शकणार नाही आणि हे माझ्यासाठी नेहमीच लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट राहील. हा माझा सन्मान आहे असं जरी वरवर वाटलं तरी हा माझा नाही आहे सन्मान, हा सगळ्या तुम्हा लोकांचा सन्मान आहे. कारण काय असतं, आर्टिस्ट करत असतो तो त्याच्या परीने करत असतो, वेगवेगळे प्रकार करून दाखवत असतो. पण हे जर तुम्हाला नाही आवडले, तुम्हाला जर नाही पटले तर त्याच्या करण्याचा काहीही फायदा नसतो किंवा उपयोगच होत नसतो त्याचा. तेव्हा मी हे केलेलं असतो की मी जे करत गेलो हे तुम्हाला आवडत गेलं, तुम्ही त्याबद्दल तुमच्या भावना व्यक्त केल्या दरवेळेला माझ्याशी, याबद्दल मी आपला खरोखर मनोमन ऋणी आहे. हे माझ्या आयुष्यात कायम माझ्या लक्षात राहील, मी कधीही विसरू शकणार नाही. आज मी माननीय हृदयनाथजी मंगेशकर आणि त्यांच्या परिवाराचे मी आभार मानतो की त्यांनी मला या अवॉर्ड लायक समजलं. माझी एक इतक्या वर्षाची जी काही तोडकी मोडकी सेवा असेल ही त्यांनी समजून घेतली, त्याबद्दल मी त्यांचा अतिशय आभारी आहे. हे माझ्या कायम हृदयात राहील आणि मी कधी विसरू शकणार नाही.
धन्यवाद धन्यवाद. देवी और सज्जनों, इस अंतर्मुखी मितभाषी अभिनेता की जिंदगी कितनी दिलचस्प है, कितनी रोचक है, ये जानने के लिए इनकी जीवनी मी बहुरूपी जरूर पढ़ें. देवी और सज्जनों, किसी को कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार तब मिलता है जब उसका कार्य, उसका करियर, उसकी कारकर्दगी, उसका जीवन खुद एक मिसाल हो. A prestigious award is conferred upon a person when his work is consistently out of the ordinary and his career is exemplary. But above all these, most of Mr. A.R. Rahman's daily routine work simply stands alone. ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि ए.आर. रहमान का रोजमर्रा का काम भी देश को गर्व दिला जाता है, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर. देखिए, आप एक अकेले भारतीय हैं जिन्होंने 2 ऑस्कर अवार्ड्स, 1 बाफ्टा, 2 ग्रैमी अवार्ड्स, 6 नेशनल अवार्ड्स और 15 और 17 32 होते हैं ना फिल्म फेयर अवार्ड्स. आप सब ठीक से गिन रहे हैं ना? एंड में इसका टोटल पूछा जाएगा. आपको पद्म भूषण से भी नवाजा गया है. लेकिन सोने पर सुहागा ये कि इतनी विनम्रता कि इन असाधारण पुरस्कारों की झलक भी नहीं दिखती. He might be internationally the most decorated Indian artist, but his self-effacing demeanor and his humility are disarming. Ladies and gentlemen, the Dinanath Mangeshkar Pradirgh Sangeet Seva Puraskar to Padma Bhushan A.R. Rahman. Kaji's photograph. And so when I became a composer from the South, and the enormous love I got from you guys, that changed my life. And there's one thing I tell my family, my kids, that look at this family, the Mangeshkar's families. I think the dedication and their... today we need that. Today we need to celebrate the dedication of Lataji, Ashaji, Hridaynathji, and the whole family. I'm such a big fan. He keeps asking, what do you like of me? I said, everything. And so I am a student, and I learn from you, from your whole family. God bless you all. Great health, and keep doing this. My regards to Amitji and everyone here. Before we proceed,
इसे कहते हैं कि विनम्रता विरासत में मिली है। And now, ladies and gentlemen, the award of awards.